नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात करेंगे 24 की लड़ाई की, 24 के लोकसभा चुनाव की, रणनीति की, तैयारियों की, एनडीए की भी और इंडिया की भी। एनडीए ताल ठोक रहा है, अब की बार 400 पार, 370 का लक्ष्य खुद बीजेपी ने रखा है और एनडीए 400 पार। बीजेपी के जो तमाम नेता हैं, उनका राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है 2 दिन का भारतीय मंडपम में, तो देश के प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक और कार्यकर्ताओं समेत लगभग 11,500 लोग, कार्यकर्ता, वो माथापच्ची कर रहे हैं। रणनीति तैयार की जा रही है 2024 के चुनाव की, पूरी ताकत झोंकी जा रही है। साम दाम दंड भेद हर चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है, सारे बॉक्सेस टिक किए जा रहे हैं बीजेपी और एनडीए की तरफ से। तो उधर इंडिया पर नजर डालें और इंडिया जिसकी धुरी है कांग्रेस, उस पर निगाह डालें तो वहां क्या मिलता है। आज की बड़ी खबर इसकी एक मानगी देती है। बड़ी खबर क्या? कमलनाथ, दिग्गज नेता, 9 बार के सांसद, 2 बार के विधायक, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके, केंद्रीय मंत्री तो रह ही चुके हैं। कमलनाथ अब बीजेपी में जाने की तैयारी कर रहे हैं और इसका इशारा ही नहीं, साफ संकेत कैसे मिले। पहले से तय कार्यक्रम रद्द कर दिल्ली पहुंच गए हैं कमलनाथ। पहली बात, उनके बेटे नकुलनाथ, उन्होंने सोशल मीडिया से कांग्रेस का लोगो ही हटा दिया और क्या लिखा? परिवारजनों के साथ। परिवारजनों, परिवार। पिछले 3 महीने से प्रधानमंत्री मोदी जो मित्रों, भाइयों, बहनों, इन शब्दों से किसी भी संबोधन में देशवासियों को नवाजते थे, संबोधित करते थे, उन्होंने एक बदलाव भी किया कि पूरा देश मेरा परिवार है, आप मेरे परिवारजन हो। तो नकुलनाथ का यह कहना कि परिवारजनों के साथ क्या इशारा कर रहा है? और वो किस लोकसभा सीट से आते हैं जो गढ़ रही है कांग्रेस का? 9 बार से विधायक, 9 बार सांसद बने कमलनाथ, छिंदवाड़ा से, बेटे भी बने। बीजेपी कभी चुनाव नहीं जीत पाई, एक उपचुनाव जीता। मैं नॉर्मल चुनाव की बात कर रहा हूं। छिंदवाड़ा उनके गले की हड्डी है, उनकी एक्लीज हील है, उनकी दुखती रग नब्ज है। अब उसे भी साधने के लिए तैयार बैठी है क्या बीजेपी? 29 में से 28 सीटें जीती थी 2019 में मध्य प्रदेश में, कि नहीं जी, वो सीट भी नहीं छोड़नी, कमलनाथ साथ आ जाएंगे। तो एक तो कांग्रेस के लिए फिर बड़ी चिंता। अभी अशोक चव्हाण निकले, बाबा सिद्दीकी, उनके बेटे निकले, और पूरी फेहरिस्त तो मैं गिनवाने ही वाला हूं आपके सामने आने वाले कार्यक्रम में। तो बिछड़े सभी बारी बारी, मिलिंद देवड़ा भी गए। इनमें ज्यादातर वो लोग हैं जो राहुल गांधी के बहुत करीबी, बहुत नजदीकी होते थे, दाएं बाएं आगे पीछे वो दिखाई देते थे। कमलनाथ तो बहुत पुराने लॉयलिस्ट हैं। इंदिरा गांधी के टाइम पे कहा जाता था कि संजय गांधी और कमलनाथ यही हैं भविष्य। तो अब वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अशोक चव्हाण विदर्भ में उनका अच्छा कद है, 4 बार के सांसद हैं, वहां से 6 सांसद आते हैं उस इलाके से, उन्हें अपने साथ ले गई बीजेपी। राहुल गांधी भारत जोड़ो में लगे हुए हैं और यहां इंडिया टूटता दिखाई दे रहा है। आज तो खबर समाजवादी पार्टी को भी लेकर उड़ने लगी, लेकिन वो बाद में अभी खारिज होते दिखी हैं। पर राजनीति में देयर इज नो स्मोक विदाउट एनी फायर। मंत्रिमंडल विस्तार से नाराज 12 कांग्रेस विधायक। झारखंड में एक और बड़ी खबर आज आती दिखाई दी। तो कांग्रेस
अपने घर को नहीं संभाल पा रही, देश को कैसे संभालेगी? अब ये सवाल भी कांग्रेस के सामने मुंह बाए खड़ा दिखाई देता है। और डैमेज कंट्रोल, अंदाजा होता है कि नाराजगी हो रही है भाई कमलनाथ को लेकर, कि वो नाराज हैं। ये खबरें तो बहुत दिनों से चल रही हैं, जब से हारी कांग्रेस उस राज्य को जहां पर जीत तय मानकर चली जा रही थी। बिना इस्तीफा लिए ही प्रदेश अध्यक्ष किसी और को बना दिया गया। कोई पद नहीं है आज की तारीख में कमलनाथ के पास। तो कमलनाथ इस बात को लेकर परेशान भी थे क्या? परेशान थे तो आलाकमान को क्या इस बात का इल्म, इस बात का अंदाजा नहीं था? अशोक चौहान, जगदीश शेट्टर, मिलिंद देवड़ा, अनिल एंटनी, गुलाम नबी आजाद, हार्दिक पटेल, कपिल सिब्बल, अश्विनी कुमार, सुनील जाखड़, आरपीएन सिंह, अमरिंदर सिंह, सुष्मिता देव, जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, राधाकृष्ण विखे पाटिल, टॉम वडकन, पिछले 4 सालों में ये कांग्रेस के दिग्गज कांग्रेस का साथ छोड़ गए हैं और इनमें से ज्यादातर, अधिकांश बीजेपी के साथ जाते दिखाई दिए। तो ये 24 की जो लड़ाई है, इसमें एनडीए 400 पार का दावा जब करता है, इंडिया क्या लाचार दिखाई दे रहा है? अरविंद केजरीवाल ने पहले पंजाब में तो कह ही दिया, वो तो माना जा रहा था कि अलग अलग लड़ेंगे। अब वो दिल्ली के लिए भी ताल ठोक रहे हैं, क्योंकि गुजरात में कोई बात बनती नहीं दिखाई दे रही, गोवा में कोई बात बनती दिखाई नहीं दे रही। जयंत चौधरी छोड़ ही गए साथ समाजवादी पार्टी का, तो अखिलेश यादव क्या अकेले ही लड़ेंगे? उत्तर प्रदेश में क्या समीकरण बनेगा? सोनिया गांधी कह रही हैं रायबरेली से नहीं लड़ेंगी, नामांकन भर दिया है राज्यसभा के लिए राजस्थान से। दिक्कतें आ रही हैं झारखंड में, जहां पर ऑपरेशन लोटस को फ्लॉप करार दिया, उसको फेलियर में टर्न कर दिया एनडीए ने, लेकिन वहां पर भी दिक्कतें आ गई। नीतीश कुमार तो चले ही गए, इंडिया के रचयिता, एनडीए में। ममता बनर्जी अकेले लड़ने की बात कर रही हैं। तो ये लड़ाई किस तरफ जाती दिखाई दे रही है, इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, कमलनाथ कमल के साथ और एनडीए का दावा 400 पार, इंडिया लाचार। चर्चा में मेरे साथ कोई राजनीतिक दल का कोई नुमाइंदा नहीं। हमें राजनीति की ये पर्दे जो हैं और पर्दा जो है, इसको थोड़ा हटाकर अंदर झांकने की जरूरत है। तो देश के वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषकों को मैंने आज न्योता दिया है। विनोद शर्मा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पॉलिटिकल एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स। आशुतोष वरिष्ठ पत्रकार हैं, सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं। 2 दिग्गज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे। इसके अलावा नीरजा चौधरी दशकों से भारतीय राजनीति को कवर करती आई हैं। हाल ही में एक बहुत ही चर्चित उनकी किताब भी रिलीज हुई है, वो भी चर्चा में जुड़ेंगी। और कांग्रेस में लंबे समय तक रहे जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। और जब कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तो उनके मीडिया एडवाइजर भी थे। पंकज शर्मा इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो पंकज, अब कमलनाथ भी अब भी जोड़ रहा हूं मैं कमल के साथ। ये राजनीति का चक्का पहिया जो घूम रहा है, ये क्या कह रहा है? आपने भी जोड़ा है, इसलिए मैं भी जोड़ कि कमलनाथ जी भी जनता पार्टी को कभी नहीं जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। 45 साल से कांग्रेस की देखिए और जमीन पर कांग्रेस को देखा है। कांग्रेस के बरामदे में वर्जिश करके बड़े हुए हैं। कांग्रेस के अंतःपुर में घटी तकरीबन हर सियासी और गैर सियासी घटना के वो चश्मदीद रहे हैं।
इतना तजुर्बेकार, इतना कर्म प्रवीण, इतना दक्ष, इतना बहुदर्शी, इतना निपुण कोई व्यक्ति नरेंद्र भाई मोदी की जो एकल केंद्रित काल कोठरी है उसमें जाने का मूल अर्थ न समझता हो, मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन फिर भी अगर वे चले जाते हैं तो ये कांग्रेस का दुर्भाग्य होगा, कमलनाथ जी का खुद का महादुर्भाग्य होगा और आम कांग्रेस जन को एक लंबे बदनसीब दौर से गुजरना पड़ेगा, खासकर मध्य प्रदेश में। आप कह रहे हैं वो नहीं जाएंगे। उनके बेटे नकुलनाथ अपने सोशल मीडिया हैंडल पर परिजनों के साथ, परिवारजनों के साथ लिख रहे हैं, कांग्रेस का लोगो हटा देते हैं। ये वही, देयर इज नो स्मोक विदाउट एनी फायर। ये कयास यूं ही थोड़ा लगाए जा रहे हैं। देखिए, नकुल के बारे में मेरे लिए कुछ भी नहीं है और मेरे कुछ उचित भी नहीं है, क्योंकि मेरा साहब का नहीं रहा है, तो उनका क्या सोच है, उनकी विचार प्रक्रिया क्या है, ये मैं नहीं जानता हूँ। वो अपने वैचारिक प्रतिबद्धता के मामले में कितने अटल हैं, नहीं हैं, ये भी मैं नहीं जानता हूँ। और संदीप जी, आप जानते हैं कि मैं बहुत वक्त से कह रहा हूँ और ये बात मैं दोहराना चाहता हूँ कि कांग्रेस को अपना जो जिद्दी रुख है उसको बदलने पर भी ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस को अपना जो ठसियल रवैया है उसमें संशोधन करना चाहिए। ये बात तो कांग्रेस आम थी ना, ये बात आपको भी पता थी, मुझे जब पता है तो आपको पता होगी, कांग्रेस को पता होनी चाहिए कि बहुत सहज नहीं है आजकल कांग्रेस की कार्यशैली से कमलनाथ। तो कोई वाद, कोई संवाद, कोई बातचीत स्थापित हुई थी क्या? मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मुझे भी ये लगता है कि वो थोड़ा असहज तो महसूस कर रहे हैं कांग्रेस। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस को बहुत संजीदगी से सोचना चाहिए कि दशकों पुराने साथी किन वजहों से छोड़ के चले जाते हैं। आखिर हर कोई तो कुर्सी पे पासू नहीं होता है, हर कोई सत्ता का भुक्खड़ तो नहीं होता है, हर कोई कायर और डरपोक तो नहीं होता है, हर कोई बुजदिल होता है, ऐसा तो है नहीं। तो जो छोड़ के चला जाए उसे लल चौहा, भग्गू, गद्दार जैसे हकारत भरे विश्लेषणों से आप सान दें, ये तो बड़ा आसान है। मगर खुद के आचरण व्यवहार के गिरेबा में झांकना थोड़ा मुश्किल काम होता है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को ये जटिल काम जरा जल्दी करना चाहिए। एक पुरानी कहावत है, एक सेकंड, विनोद शर्मा, कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो कई बार जली है कांग्रेस, बड़े नेता छोड़कर चले गए। अब मैं कमलनाथ प्रकरण से अशोक चव्हाण प्रकरण भी अगर जोड़ूं, अशोक चव्हाण भी नाराज चल रहे थे, ये बात सर्वविदित थी, बहुत दिनों से ये चर्चा थी कि वो छोड़ सकते हैं। कांग्रेस ये माने बैठी ये तो कभी जाएंगे ही नहीं, और वो चले गए। शुरू में बोले बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, अभी तय नहीं है। जिस दिन ज्वाइन किया अगले दिन राज्यसभा का नामांकन भी भर दिया। तो कांग्रेस आला कमान क्या कर रही है? अपने हाथ पे बैठी हुई है, सिटिंग ऑन इट्स हैंड्स, अंग्रेजी में जैसे बोलते हैं। देखिए, बात यह है कि कमलनाथ और राहुल गांधी के रिश्ते अच्छे नहीं। आज से नहीं, 2019 से जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी और उसमें उसने त्यागपत्र दिया था राहुल गांधी ने, तो उस वक्त उसने 3 लोगों पर निशाना साधा था और आरोप यह था कि वो लोग अपने वंशजों के लिए काम कर रहे हैं, अपने बेटों के लिए काम किए उन्होंने, उतनी मुस्तैदी से पार्टी के लिए काम नहीं किया। और उस वक्त काफी, मैं समझता हूँ, एक तीखी प्रतिक्रिया आई और हुई, तीखी बातचीत हुई, आदान प्रदान हुआ। और अभी जो इलेक्शन हुए मध्य प्रदेश में, और उस दौरान भी कमलनाथ को ज्यादा उत्साहित नहीं थे ऐसे सुझावों के प्रति कि राहुल गांधी की रोड शो होना चाहिए या कुछ और, उनको ज्यादा तरजीह देनी चाहिए। देखिए, बात यह है कि राहुल गांधी अभी भी केंद्र पे हैं वहां की राजनीति के, लेकिन यथार्थ ये भी है कि खारगे साहब वहां के पदासीन, वहां के प्रमुख हैं। और ये जो बातें हैं इस सीनियरिटी के लेवल पर, कमलनाथ के लेवल पर, वो खारगे साहब को या सोनिया जी को करनी चाहिए। और सोनिया जी से शायद उनकी मुलाकात भी हुई कमलनाथ की। देखिए, अगर कमलनाथ चले जाते हैं, अभी तक कोई तय नहीं है ये बात सच है कि उनके बेटे ने अपना लोगो हटा दिया है कांग्रेस का। आईएनसी जो अभी भी जो चौहान साहब हैं
अशोक चव्हाण साहब, उन्होंने नहीं हटाया। उनके ट्विटर पे अभी भी अशोक चव्हाण INC है। दोपहर तक तो था, अभी हट गया हो तो मैं नहीं जानता हूं। तो देखिए, बात यह है कि मैं अशोक चव्हाण के मामले में जरा एक विस्तार से बोलना चाहता हूं कि अशोक चव्हाण ने एक भी शब्द कांग्रेस के नेतृत्व के खिलाफ नहीं बोला है। बीजेपी में चले गए हैं वो, लेकिन एक भी शब्द नहीं बोला है। और उन्होंने ये कहा है कि उनको दिक्कत थी वो जो वहां का स्थानीय नेतृत्व था महाराष्ट्र का, और उनकी अपेक्षा ये थी कि उसको उसमें सुधार किया जाता, लेकिन वो नहीं हुआ और उन्होंने छोड़ दिया। रही बात जहां तक कमलनाथ जी की है, तो कमलनाथ जी अगर जाएंगे तो एक बार फिर साबित हो जाएगा कि बाढ़ ही खेत को खा रही है। इतने सीनियर नेता चले जाएं एक के बाद एक, तो उससे यह साबित होता है कि बाढ़ ही खेत को खा गई। बाढ़ ही नहीं सुरक्षा दे पा रही, तो फिर वहां का केंद्रीय नेतृत्व क्या कर रहा है? नहीं, बाढ़ ही खेत तो को खा गई। इसको थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं विनोद शर्मा, इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं। आपने 3 लोगों का नाम लिया, विनोद शर्मा, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी। खड़गे से बात हुई कमलनाथ की, पर ये ऊपर आला कमान में क्या हो रहा है इसकी भी एक हमें वानगी दिखाई देती है क्या? राहुल गांधी इस वक्त इंडिया जोड़ो के बजाय भारत जोड़ो में लगे हुए हैं। इंडिया वहां पर दरकता जा रहा है, टूटता जा रहा है, बिखरता जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हैं, वो मैं नाम नहीं ले रहा हूं पर आप मुझसे बेहतर जानते हैं, एक कद्दावर नेता जो महासचिव भी हैं कि भाई कांग्रेस दरअसल वही चला रहे हैं, उनको वो वहां से हटाना चाहते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे वो हटा नहीं पा रहे क्योंकि राहुल गांधी नहीं चाहते कि वो शख्स वहां से हटें। सोनिया गांधी पीछे इमरजेंसी मेजर्स में ही सामने, उनको जब लगता है कि अब और कोई कुछ नहीं कर पाएगा तभी वो इंटरवीन करती हैं। तो ऊपर खाने हो क्या रहा है ये सिलसिला? देखिए 2022 से ही नाम गिनवाऊं, RPN सिंह, सुनील जाखड़, अश्विनी कुमार, कपिल सिब्बल, हार्दिक पटेल, गुलाम नबी आजाद, अनिल एंटनी, मिलिंद देवड़ा, जगदीश शेट्टार, अशोक चव्हाण, ये सब लोग छोड़कर चले गए। तो ये तो आत्ममंथन करने का टाइम तो है ना। बीजेपी 2 दिन का अपना राष्ट्रीय अधिवेशन कर रही है, 11,500 लोग इकट्ठा हैं। यहां पता नहीं लग रहा है कि कौन बैठकर क्या अंतर्मंथन कर रहा है। देखो, बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी से कंपैरिजन मैं समझता हूं उचित नहीं है आज के दिन। हाँ, बनता है कंपैरिजन, लेकिन उचित नहीं है। वो सत्तारूढ़ दल है और हम रह रहे हैं आज उस ऐसे वक्तों में जहां पॉलिटिक्स ऑफ पेट्रनेज बहुत रेलेवेंट है। पॉलिटिक्स ऑफ पेट्रनेज। राज्यसभा की सीट मिलिंद देवड़ा को प्रॉमिस हुई, राज्यसभा की सीट अशोक चव्हाण को प्रॉमिस हुई। ये ऐसे प्रॉमिसेस कांग्रेस करने में आज के दिन सक्षम नहीं है। तो जहां पर कांग्रेस की मैं समझता हूं जवाबदेही बनती है उनके नेतृत्व की, वो ये है कि उनकी लीडरशिप का फेलियर है कि इतने पुराने रिश्ते जहां जिन नेताओं के साथ है, जिनके परिवार ने पूरी जिंदगी खपा दी कांग्रेस की राजनीति में, वो लोग छोड़ के जा रहे हैं। इससे क्वालिटी ऑफ लीडरशिप पे एक कमेंट है ये कि आपकी क्वालिटी ऑफ लीडरशिप क्या है, आप कितना सेंस ऑफ बिलोंगिंग दे रहे हैं। और देखिए, अगर आज के दिन भी कोई एक व्यक्ति पूरी पार्टी को चला रहा है और उसका दावा यह है कि किसी के नजदीक है इसलिए वो चलाने में सक्षम है, तो ऐसे पार्टी नहीं चलेगी। पार्टी डिवोल्यूशन ऑफ पावर से चलेगी। पार्टी चलेगी इस बात से कि किसको स्पेस दे रहे हैं आप, उसके सीनियरिटी के हिसाब से, उसकी उपयोगिता के हिसाब से। ऐसे चलती हैं पार्टियां। और मेरा यह मानना है कि अब भी समय है, अब भी मैं समझता हूं ये सोचना चाहिए कमलनाथ जी को, एक चांस और देना चाहिए उस पार्टी को जहां इतना लंबा अरसा उन्होंने गुजारा है। पंकज बोल रहे हैं, पर उसके पीछे विनोद सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, इसके पीछे संवादहीनता भी एक बड़ी दिक्कत है क्या? कांग्रेस से जब लोग छोड़ते हैं, कांग्रेस कहती है ये हमारा प्रजातंत्र है। कितनी प्रजातांत्रिक पार्टी हैं भाई, लोग अगर छोड़ना भी चाहें आप जा सकते हैं, लोग कुछ भी कह सकते हैं, पर दरअसल बातचीत तो हो ही नहीं रही। कितने नेता हैं आप मुझसे फिर बेहतर जानते होंगे, लंबी फेहरिस्त है, जो 2-2, 3-3, 4.5 साल उनके सीधी बातचीत नहीं हुई है राहुल गांधी से।
गलत तो नहीं कह रहा हूं। देखिए, बात यह है कि जो ब्रेकडाउन ऑफ कम्युनिकेशन होता है उसमें तो शादियां टूट जाती हैं। ये तो पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहे हैं हम। देखिए, बात एक समझिए, जो व्यक्तिगत रिश्ते हैं उनके टूटने का मुख्य कारण ब्रेकडाउन ऑफ कम्युनिकेशन होता है। आप दिल की बात एक दूसरे से कर ही नहीं रहे हैं। अगर आप कर भी रहे हैं तो कोई सुन नहीं रहा आपकी। मैं समझता हूं कि, और मैं सिर्फ ये कमलनाथ जी के संदर्भ में नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत से प्रश्न कमलनाथ जी पर भी बनते हैं कि जिस तरह से उन्होंने मध्य प्रदेश में कैंपेन चलाया, उसको भी इंगित करना जरूरी है। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है और जो डी फैक्टो नेतृत्व है या डी जोरे नेतृत्व है, उनको अब मैं समझता हूं सचेत होके खड़ा हो जाना चाहिए और इस पे तवज्जो देनी चाहिए। क्योंकि देखिए, हो क्या रहा है कि बीजेपी ने बड़ा सक्सेसफुली एंटी कांग्रेसिज्म को जिंदा रख लिया है। देखिए, जिस एंटी कांग्रेसिज्म के चलते 60 के दशक में संयुक्त विधायक दल बना, जिसके चलते जनता पार्टी बनी, जिसके चलते नेशनल फ्रंट बना, जिसके चलते बहुत से और ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए, वो जो एंटी कांग्रेसिज्म है उस वक्त होता था जब कांग्रेस का वर्चस्व था इस देश में, इसकी राजनीति में। और कांग्रेस आज के दिन हाशिए पर है जब भी एंटी कांग्रेसिज्म जो है भारतीय जनता पार्टी जिंदा रखने में सक्षम पा रही है अपने आप को। तो कांग्रेस को कुछ करना होगा, पार्टी को विचार करना चाहिए। पर हुजूर आते आते बहुत देर कर दी है क्या ऑलरेडी? आशुतोष, देखिए, नई राजनीति है, राजनीति का नया ग्रामर गढ़ दिया गया है। उसमें साम दाम दंड भेद, जो मैंने कहा, एक एक बॉक्सेस को टिक करती हुई दिखाई दे रही है बीजेपी कि जयंत चौधरी 2 ही सीट दो, चाहे वहां पर वो फायदा कर सकते हैं तो साथ लेकर आएंगे, हम अशोक चौहान को भी साथ लेंगे, हम बांद्रा सीट पर किस तरह से आशीष शेलार को जिता सकते हैं जी, बाबा सिद्दीकी को ले आएंगे। तो वो हर चीज एक जगह भी, एक सीट पर भी 1 इंच क्या 1 मिलीमीटर कंसीड करने को तैयार नहीं है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस वो मतलब एक इन्यूई, जो अंग्रेजी का शब्द होता है, उस स्टेट में आ गई है क्या कि हो रहा है बस जी सब कुछ, वो भगवान भरोसे है, खुद को ही कंट्रोल करने की कोशिश दिखाई दे रही है क्या? संदीप, इंडिया गठबंधन, संदीप मुझे लगता है कि साफगोई से बात करनी चाहिए। और इंडिया गठबंधन बीजेपी में बात करने के पहले सबसे पहले आइए कमलनाथ के ऊपर बात करते हैं। कमलनाथ जो कांग्रेस के सो कॉल्ड कद्दावर नेता माने जाते हैं, 2003 के बाद से कितनी बार जीते कमलनाथ, कितना बार कांग्रेस पार्टी को वहां पे सत्ता में लेकर आए हैं, इसका भी तो हिसाब होना चाहिए ना। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह 2003 से लगातार मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की बागडोर अपने हाथ में रखे हुए हैं। कितनी बार जीते? लगातार 3 बार शिवराज सिंह चौहान ने जीता वहां पे, और चौथी बार जब कांग्रेस पार्टी वहां जीती तो सरकार आप 1.5 साल भी नहीं चला पाए, और आप माने जाते हैं कि आप बड़े कद्दावर नेता हैं और बहुत बड़े नेता हैं। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने कमलनाथ को इनफॉर्मली ऑफर किया था कि आप कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बन जाइए। अब इससे ज्यादा तो कोई पार्टी किसी नेता को ऑफर कर नहीं सकती। फिर आप मध्य प्रदेश के अंदर जो चुनाव, विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उसमें आप मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार थे। सारी कैंपेन आपने अपने हाथ में ली, सब कुछ अपने मन का किया। आप न तो खड़गे साहब को मानने को तैयार थे, न राहुल गांधी को मानने के लिए तैयार थे, और उसके बाद आप बुरी तरीके से चुनाव हार जाते हैं, जीतने वाली राज्य में बुरी तरीके से हार जाते हैं। तो काहे के नेता है? किस बात के कद्दावर नेता है? मुझे तो लगता है कि ऐसे नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ के चले जाए तो बेहतर है, क्योंकि कांग्रेस में फिर नेता ही कौन है? वो ऐसे नेताओं की वजह से है। अब संदीप, आज की तारीख में कांग्रेस में जो मुख्य रणनीतिकार बने, मैं भी एक कड़वा सवाल यहां पर पूछ लूं आशुतोष, जो तथाकथित रणनीतिकार हैं उनमें से कौन कितने लोकसभा चुनाव लड़े हैं या जिता सकते हैं चुनाव, और वही सर्वे सर्वा हैं इस वक्त कांग्रेस में? हम तो अभी कमलनाथ के ऊपर, हाँ, हम कमलनाथ के बारे में बात कर रहे हैं ना। नहीं, हम अभी कमलनाथ के बारे में बात कर रहे हैं ना, कमलनाथ के बारे में बात कर लेना, फिर उसके बाद बाकी लोगों के बारे में बात करूंगा। सवाल इसी बात को लेकर यह है कि भाई आप 2003 से लेकर 21 साल तक कांग्रेस पार्टी को
सरकार में नहीं ला पाए और ना बचा पाए, पार्टी का अध्यक्ष तक बनाने को आपको पेशकश किया गया। तो ये इसका भी तो आकलन होना चाहिए कि कमलनाथ कितने बड़े नेता बिल्कुल हैं। होना चाहिए। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना दिग्विजय चाहिए। सिंह कितने बड़े नेता हैं, इसका हिसाब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या वहां पे नई पीढ़ी को मौका मिलना चाहिए या नहीं मौका मिलना चाहिए था? 2023 का विधानसभा का चुनाव, जब सारे ओपिनियन पोल, सारे पॉलिटिकल पंडित ये कह रहे थे कि मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीत रही है, उस राज्य के अंदर कमलनाथ दिग्विजय सिंह के होने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से हारी। तो इसकी जवाबदेही नहीं होनी चाहिए? आपको राज्यसभा चाहिए? तो बेसिक सवाल क्या है कि ये वो सारे लोग हैं जो इंदिरा गांधी के बाद संजय गांधी की वजह से पॉलिटिक्स में आए, जिंदगी भर दरबारी पॉलिटिक्स की, कभी जम के पॉलिटिक्स, कभी जमीनी पॉलिटिक्स नहीं की, और यही लोग कांग्रेस पार्टी के पराभव के आज सबसे बड़े कारण है। अशोक चौहान का हिसाब ले लीजिए आप। 2019 के अंदर जब लोकसभा का चुनाव हुआ, एक सीट कांग्रेस पार्टी जीती। क्या थे अशोक चौहान का, क्या कंट्रीब्यूशन था उनका? आप आदर्श घोटाला भी करेंगे, आपके ऊपर आरोप भी लगेंगे, जेल जाने की नौबत भी आएगी, फिर भी कांग्रेस पार्टी आपको क्यों रखे रहे भाई? तो मेरा सवाल इसी बात को लेकर ये, जो कांग्रेस पार्टी की आज की दुर्गति है वो ऐसे दरबारी नेताओं की वजह से है जो सो कॉल्ड तौर पे बड़े नेता माने जाते हैं, पर लेकिन बीजेपी अपने बल उनके पर लिए अपने हितों की रक्षा लाल करने के कालीन लिए इसके अलावा कोई बिछाकर काम नहीं तस्वीर करते। तो ये पेश कर रही है ना कि कांग्रेस बिखर गई और आइए एंटी कांग्रेसिज्म, उस चीज को जो विनोद शर्मा कह रहे थे और आगे बढ़ा रही है बीजेपी। ये बीजेपी को सूट करता है कि कांग्रेस को सूट कर रहा है? इसी भार इस भाई मैंने तो अरे भाई, मैंने तो बुनियादी सवाल खड़ा किया है कि कांग्रेस पार्टी की, कमलनाथ की कांग्रेस पार्टी की जरूरत क्या है? अगर आप 21 साल से बीजेपी को मध्य प्रदेश के अंदर जमींदोज नहीं कर पाते, हरा नहीं पाते हैं, तो व्हाट इज योर वैल्यू? इससे ज्यादा कांग्रेस पार्टी क्या ऑफर कर सकती है भाई? आप मुझे बताइए। नहीं, इसका पलट कर एक मिनट आशुतोष, अब मैं नीरजा से पूछता हूं। नीरजा, जो आशुतोष कह रहे हैं कि ऐसे नेताओं की कांग्रेस को क्या जरूरत, कांग्रेस को किन नेताओं की जरूरत है? कोई रणनीति दिख रही है? चुनाव जीतना है कि नहीं 2024 का कांग्रेस को? देखिए, मैं हाँ बिल्कुल, हाँ देखिए, दो चीजें हैं जो कारण है जो कि लगता है कि नेता छोड़ के जा रहे हैं। एक तो है कि हताशा, कि अभी बहुत समय तक कांग्रेस पावर में नहीं आने जा रही है, कांग्रेस ने हथियार डाल दिए हैं। ऐसा नहीं है हार जीत लगी रहती है, लेकिन पार्टी के मन में दमखम हो कि हमें जीतना है, लड़ना है, किसी तरह हम वापस आएंगे, वो चीज हो तो नेताओं में जोश पैदा होता है। तो एक तो हताशा, हथियार डाल दिए हैं पार्टी ने, और तीसरा ईडी का डर के केसेस में हमें फंसा लिया जाएगा। असलियत वो है जिसकी वजह से लोग जा रहे हैं। अब मैं कमलनाथ की वकालत नहीं करना चाहती हूँ, आशुतोष कई चीजें बोले हैं, लेकिन 9 बार तो लोकसभा चुनाव जीते। आज उनका बेटा छिंदवाड़ा से एमपी है, तो 10 बार हो गया। 10 बार कोई कम चीज नहीं होती है। कदावर नेता नहीं हो तो सबसे अनुभवी नेता तो है ही आज कांग्रेस के अंदर। अब उनको ये अटकल चल रही है कि वो जा रहे हैं। कौन उनसे मिलने गया है बात करने के लिए कांग्रेस की तरफ से? क्यों जा रहे हैं आप? क्या प्रॉब्लम है आपको? क्या वो सॉल्व नहीं हो सकती है? नंबर 1, ये कोई चेष्टा नहीं की गई किसी भी नेता के साथ जो निकल के गए हैं। नंबर 2, अगर आंकलन किया जाए, हर नेता का जवाबदेही के होनी चाहिए। अगर आप हारे हैं तो राहुल गांधी का भी आंकलन किया जाना चाहिए। अमेठी से हारे हैं, उनकी लीडरशिप में 2014-19 में पार्टी हारी है, बुरी तरह पिटी है पार्टी, और 4 साल पार्टी मॉर्गेज रही, क्योंकि राहुल गांधी ने डिसाइड नहीं किया कि वो कांग्रेस प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं कि नहीं। सोनिया गांधी इंटरिम प्रेसिडेंट के रूप में रही। फुल टाइम प्रेसिडेंट पार्टी ने डिसाइड नहीं किया जब तक खड़गे जी नहीं आए। तो अगर आंकलन किया जाए तो इनका भी आंकलन होना चाहिए, ये सिलेक्टिव आंकलन नहीं होने चाहिए। और टाइमिंग, भारत जोड़ो एक यात्रा, लीडर को अप्लाई नीरजा, करेगा, बाकी वो भारत जोड़ो यात्रा मैं में फिर से कह रही हूं, मैं कमलनाथ की वकालत नहीं, इस मैं पोजीशन में दूसरा नहीं सवाल आना जोड़ रहा हूं चाहती कि इसमें। कमलनाथ की वकालत राहुल करेंगे, गांधी भारत जोड़ो यात्रा में मस्त और इंडिया अस्त व्यस्त। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में मस्त, इंडिया अस्त व्यस्त, कांग्रेस अस्त व्यस्त। क्या यह चीज समझ में नहीं आ रही टॉप लीडरशिप को कांग्रेस की?
राहुल गांधी का इस टाइम भारत जोड़ो न्याय यात्रा करना और पूरी पार्टी की अटेंशन उधर लगना, ये नहीं कि सीट एडजस्टमेंट कैसे होगा, टिकट कैसे होंगे, रणनीति क्या होगी, हम लड़ेंगे कैसे, उस चीज पे ध्यान नहीं है, वो यात्रा है। इससे बहुत स्पष्ट हो जाता है कि राहुल गांधी की नजरें 2029 पे हैं, 24 पे नहीं। और ये सिग्नल तो जाएगा पार्टी के अंदर ना कि हम 24 के लिए नहीं लड़ रहे हैं, जाने दो इसको। तो क्यों नहीं ये नेता जाएंगे और पार्टीज की तरफ? नहीं, मैं इसमें एक और क्रम जोड़ दूं, आपके पास ज्यादा जानकारी होगी नीरजा। नेता तो जा ही रहे हैं, नजदीकी भी जा रहे हैं। हाँ, संदीप, please। एक और चीज मैं कहना चाहूंगी, आपको एक और चीज है कि आप अगर जाने दे रहे हैं उन्हें, जो मैंने शुरुआत की, एक इतना सा भी एफर्ट नहीं किया जा रहा। मेरे घर से कोई जाना चाहता है घर छोड़ के, तो मैं बैठूंगी, जाने दो ना, वो क्या फर्क पड़ता है मुझे, तो जाने दीजिए। हर एक को एक एक करके, पार्टी का क्या मतलब है, क्या मतलब रह जाएगा कांग्रेस का? और वो 12 करोड़ लोगों का क्या, जिन्होंने 2019 में जबकि पीक पे गई थी भाजपा, 12 करोड़ लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया था। उनके मन में क्या गुजर रही होगी कि आप ये सब अलाउ कर रहे हैं, जैसे कि आपकी क्या कहते हैं, जागीर है ये कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस क्या इम्प्लोड कर रही है? देखिए नीरजा, एक्सप्लोजन की बात करते हैं हम कि एक विस्फोट हो रहा है। एक्सप्लोड तो बीजेपी करती दिखाई दे रही है कि अपने फुटप्रिंट हर जगह जहां जहां हो सकता है वो बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस क्या दरअसल इम्प्लोड कर रही है? और हमने नेताओं की बात की, हम आला कमान की भी बात कर लें। राहुल गांधी का जब जिक्र चलाई है, आपके पास ज्यादा जानकारी होगी। भारत जोड़ो में उनके ही परिवार के लोग, जैसे प्रियंका गांधी वाड्रा, उनको जाना था, 3 दिन जाएंगी, बीच में चलिए बीमार हो गई थी, अब वो जा रही हैं नहीं जा रही हैं, उस पर भी सवाल चल रहे हैं। भारत जोड़ो को लेकर टॉप लेवल पर भी कितनी सिंक्रोनाइजेशन है, समन्वय है, वो खुद अपने सवालों के घेरे में आ गया है। आप मेरे से पूछ रहे हैं कि? जी जी, संदीप, आप मेरे से पूछ रहे हैं कि किसी और से? नहीं, आपसे नीरजा मैम। देखिए, प्रियंका गांधी मोटा मोटा कांग्रेस जो नहीं कर रही है, जी, प्रियंका गांधी क्या कर रही है, मतलब मैं मानती हूँ प्रियंका गांधी को यूपी छोड़ना ही नहीं चाहिए था। यूपी का मैदान, वहां असली लड़ाई होगी, चाहे 10 साल लग जाएं, प्रियंका गांधी को वहां लड़ना चाहिए था। और बहुत अच्छे मुद्दे उन्होंने उठाए थे। हार गई तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको छोड़ देना, ये मेरा पर्सनल व्यू है। लेकिन कांग्रेस के बाद सबसे बड़ा आज कार्ड है जो वो प्ले नहीं कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रेसिडेंट बना दिया, और बहुत खूबी से उन्होंने पार्टी को यूनाइट किया है, और बहुत खूबी से वो कदम मिला के राहुल के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन उनको फ्री हैंड नहीं दिया गया, ना ही उनको प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट या मेन चेहरा, जो भी आप कहें, कांग्रेस का, हालांकि इंडिया के साथ ये निर्णय होगा, बट कांग्रेस का मेन चेहरा नहीं उसकी ऐलान की गई। हालांकि ममता बनर्जी और केजरीवाल ने ये सजेस्ट किया था। नहीं, आपने इंडिया का जिक्र किया। एक मिनट, अबे दुबे, अब क्या इंडिया का जिक्र ही बेमानी हो रहा है? ममता बनर्जी की बात कर रहे हैं तो ममता ने तो कह दिया मैं तो अकेले लड़ूंगी। अखिलेश यादव, अभी तक सीटों का बंटवारा वो अभी तक अटका हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने कह दिया मैं पंजाब लड़ूंगा, अब मैं दिल्ली भी सातों की सातों सीटें लड़ूंगा, जीतूंगा। वो अलग बात है तो कौन जीतता है कौन हारता है। बचा कौन है? एक तेजस्वी यादव, इंडिया के रचयिता। नीतीश कुमार चले गए एनडीए में, कांग्रेस के साथ बचा कौन है इंडिया में? देखिए, मुझे तो इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया गठबंधन नाम की जो संभावना थी, वो संभावना समाप्त हो चुकी है। हम उसको, अब वो तकनीकी रूप से ही केवल मौजूद है, उसको व्यवहारिक रूप से मीटिंग करके इन लोगों ने भंग नहीं किया है बस केवल। बाकी किसी भी, अब प्रदेशों में जगह जगह जहां पर गैर भाजपा शक्तियां पहले से मौजूद हैं, उन्होंने गठजोड़ बनाए हुए हैं। जैसे एक महाराष्ट्र में गठजोड़ है, एक बिहार में गठजोड़ है, कमजोर हो गए हैं वो गठजोड़ भी, यानी नीतीश कुमार चले गए हैं, वहां से भी चीजें गई हैं। तो वो वहां पे लड़ाई होगी
इसके अलावा कोई विपक्ष की राष्ट्रीय एकता जिसकी नुमाइंदगी इंडिया गठबंधन करता था वो अब व्यवहारिक रूप से मौजूद नहीं है। इसलिए उसकी चर्चा करके अब हम भी लोगों को कोई अपना वक्त नहीं चर्चा, बर्बाद करना अब भी चाहिए। कोई कोशिश, समन्वय समिति एक्टिवेट हो जाए, लोगों को बुलाया जाए, जितने बचे हैं वो क्यों नहीं है? वो और भी बता- होती दिख रही है क्या बिल्कुल आपको? नहीं। वो क्यों नहीं है? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ कांग्रेस और उसका आला कमान है, जिसके ऊपर हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। इसलिए दोनों बातें आपस में जुड़ती हैं, ये मैं कह रहा हूं। वो इसलिए है कि कांग्रेस का आला कमान, जिससे एक साधारण बच्चा भी उम्मीद कर सकता था कि जहां पर आपका आधार नहीं है वहां आप सीटों के लिए झगड़ा नहीं करेंगे, और जहां पे आपका आधार है वहां जम के आप चुनाव लड़ेंगे, अच्छे परिणाम निकालने की कोशिश करेंगे। ये करने की बजाय स्थानीय प्रादेशिक नेतृत्व के कहने पर, उसके भरमाने पर, उन लोगों ने उन सभी जगहों पर जहां कांग्रेस का आधार नहीं है वहां सीटों के लिए जिदबाजी की। उत्तर प्रदेश में जिदबाजी की, बंगाल में जिदबाजी की, और ये उसका कांग्रेस का रवैया बन गया है। नहीं, महाराष्ट्र में भी की, महाराष्ट्र अभी में। देखना होगा कांग्रेस का आला महाविकास कमान अघाड़ी में बहुत कांग्रेस कमजोर रहती है। है कि नहीं रहती है? कांग्रेस का आला कमान इतना कमजोर है, उसके पास न सोचने की शक्ति है, न कोई अपनी कोई दृष्टि है उसके पास। कमजोर है या अपनी ट्रिप पर है? नहीं, ट्रिप किस बात की ट्रिप है भाई? आप ट्रिप तो उनके पास होती है जो सत्ता में होते हैं, जिसके पास सत्ता है नहीं ना, यहां आने की पर संभावना है, बीजेपी किस एक बात की एक ट्रिप है? सीट के लिए मारामारी कर रही है कि भाई- कोई सीट नहीं छोड़ेंगे। छिंदवाड़ा हो, अशोक चौहान जी विदर्भ में थोड़ा सा भी फायदा कर सकते हैं, करें ना करें, अभी भविष्य के गर्भ में है। भाजपा नंबर कोई भी उछालती रहे, उसकी कोशिश जयंत है कि चौधरी को लेकर कि वो जो आ रहे नतीजा हैं। निकाले, जो नतीजा निकाले वो 2019 प्लस हो, यानी 2019 का जो नतीजा आया था उससे नतीजा बेहतर हो। ये वो लगातार इस कोशिश में लगी हुई है, और वो देख रही है कि जो कांग्रेस निराश है, कमजोर है, तो उसकी तमाम शक्तियां, जो थोड़ी बहुत भी शक्तियां हैं, जो स्थानीय इलाके में मान लो कमलनाथ को ले आते हैं तो छिंदवाड़ा सीट ही मिल जाएगी। चलिए, तो पर इसका एक और पहलू भी है, वो भी एक दिलचस्प बात है, पर यह राजनीति का साम दाम दंड भेद है क्या विनोद? एक ये सूची भी दर्शकों से साझा करने की जरूरत मैं महसूस करता हूं। हिमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस में थे, बीजेपी में आए, मुख्यमंत्री बना दिए गए, थोड़ा इंतजार करना पड़ा, मुख्यमंत्री बन गए। मानिक साहा कांग्रेस से आए, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बना दिए गए। पेमा खांडू के साथ भी ये हुआ। एन बीरेन सिंह, ये अरुणाचल मणिपुर की मैं बात कर रहा हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया आते हैं, केंद्रीय मंत्री बना दिए जाते हैं, राज्यसभा से भेज दिए जाते हैं। नारायण राणे केंद्रीय मंत्री बना दिए जाते हैं, बीजेपी में आते हैं। अशोक चौहान को राज्यसभा का टिकट दे दिया जाता है, आरपीएन सिंह को राज्यसभा का टिकट दे दिया जाता है। सम्राट चौधरी आरजेडी से आते हैं, उप मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं। ब्रजेश पाठक बीएसपी में थे, उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। जितिन प्रसाद को मंत्री बना दिया गया यूपी में। सुनील जाखड़ को अध्यक्ष बना दिया गया पंजाब बीजेपी का। तो बीजेपी के पुराने नेताओं का क्या और कार्यकर्ताओं का क्या, या यही तो राजनीति है आज की और इसे खेल रही है बीजेपी? संदीप, आपने जो सूची बताई उससे एक बात तो साबित होती है कि बीजेपी के पास देने के लिए बहुत कुछ है और कांग्रेस के पास देने के लिए कुछ नहीं है। तो नेताओं का जो पलायन हो रहा है कांग्रेस से, उसका एक बड़ा कारण यह भी है क्योंकि पहली बार कांग्रेस 10 साल से सत्ता से बाहर है। 77 में गई, 80 में लौटी, 89 में गई, 91 में लौटी, 1996 में गई, 2004 में लौटी। अब 10 साल से बाहर है और 10 साल अगले 5 साल आएगी कि नहीं आएगी, इसकी कोई संभावना नेताओं को दिख नहीं रही है। ऐसे में जो नेता, और एक चीज बताइए, कांग्रेस 44 सीट पर आई 2014 में, उस वक्त यही सारे नेता कांग्रेस की बागडोर संभाले हुए थे। कमलनाथ, गुलाम नबी आजाद, दिग्विजय सिंह, जब आप सारे। नहीं, पर मुझे एक चीज 44 समझाइए। पे लाने वाले कौन थे? हाँ, केसी वेणुगोपाल तो लाने वालों में नहीं थे 44 पे ना, ये यही 44 पे लाने वाले थे, यही मंत्री थे, यही 10 साल के बेनिफिशियरी थे यूपीए सरकार के सारे, जितने जो दिग्गज, जिनको हम लोग दिग्गज और कद्दावर कहते हैं, और यही छोड़ के चल दिए। एसएम कृष्णा छोड़ के चले गए, फलाने चले गए। तो इसके पीछे कारण ये है मुख्य, कांग्रेस हाईकमान की तो गलतियां हैं ही, उस पर तो कोई उसको बरी नहीं कर सकता। उनका तौर तरीका भी गलत है, जो एक व्यक्तिगत संबंध होना चाहिए, जिस तरह से रीच आउट करना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन इन नेताओं की भी एक जिम्मेदारी बनती है ना कि 10 साल तक आपने सत्ता सुख भोगा, और ये 10 साल तो अभी की बात है, वरना नरसिम्हा राव के टाइम में भी सारे लोग सत्ता में थे, राजीव गांधी के टाइम में भी थे, इंदिरा गांधी के जमाने से 40-40 साल आप सत्ता का सुख लेते रहे, और आप 10 साल पार्टी के लिए नहीं दे सकते। भाई क्या गुलाम नबी आजाद ने कश्मीर में क्या किया? या जैसे आस्तों से सवाल उठाया कि कमलनाथ, छिंदवाड़ा के बाहर कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में कितना कांग्रेस को बढ़ाया। उत्तर प्रदेश में हमारे एक मित्र हैं प्रमोद तिवारी, वो भी सारी सीटें अपनी जीतते हैं, हमेशा एमएलए जीतते हैं, लेकिन बाकी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जीरो है।
तो आप अपनी सीट तो जीत लेते हैं, प्रदेश में कांग्रेस के लिए क्या करते हैं, पार्टी के लिए? तो पार्टी के तौर पर कांग्रेस काम ही करते हुए नहीं दिख रही, यही समस्या है। अलग अलग साइलोज में काम कर रही है क्या? शिवराज सिंह चौहान का योगदान है मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जिताने में, राजस्थान में वसुंधरा राजे का योगदान रहा है कांग्रेस भाजपा को जिताने में, क्षमा कीजिएगा मैं कांग्रेस भूल गया। इन नेताओं का क्या योगदान है कांग्रेस के लिए, जो आशुतोष ने सवाल उठाया? नहीं, पर जो विनोद शर्मा कह रहे थे, देखिए संवादहीनता, अगर वैवाहिक जीवन है, आपका जिंदगी है, मियाँ बीवी में अगर बातचीत ही बंद हो जाएगी तो खराब ही होगी स्थिति। यहां बीजेपी जो मजबूत है वो दरवाजे खुले छोड़ रही है कि आइए हमारे घर। यहां कमजोर स्थिति में कांग्रेस ने दरवाजे खोल दिए, भैया जिसे जाना है जाओ। मतलब ये कौन सी सवाल राजनीति है, कौन सी रणनीति है ये? कांग्रेस ने दरवाजे खोल दिए। देखिए सबसे बड़ी विडंबना क्या है? विडंबना यह है कि आपका आरोप यह है कि पार्टी बीजेपी से लड़ नहीं पा रही है नेतृत्व, और आप बीजेपी में जा रहे हैं। ये क्या है? इसका मतलब आपको अपना आर्थिक साम्राज्य बचाना है, आपको अपने आर्थिक हित सुरक्षित करने हैं। इनसे बातचीत कौन कर रहा है? कोई आदमी है, पॉइंट पर्सन है आज की तारीख में कांग्रेस में? कमलनाथ को किसी की जरूरत है क्या बातचीत के लिए? कुल मिलाकर के कमलनाथ को बातचीत के लिए किसी की जरूरत है क्या? कमलनाथ तो खुद हाईकमान की स्थिति में रहे हैं, और कमलनाथ इन नेताओं की वजह से कितने नेताओं का राजनीतिक भविष्य चौपट हुआ, जरा इसका भी विश्लेषण कभी कर लिया जाए। इन्होंने उभरने दिया क्या प्रदेश में नेतृत्व? तो ये कभी आत्ममंथन कांग्रेस करती दिख भी रही है, या ये अब 2029 की तैयारी शुरू हो रही है, 24 को छोड़ दिया? जी ने कहा, राहुल गांधी ने तो 2019 को चुनाव हारते ही इस्तीफा दे दिया था कार्यकारिणी से। एक आदमी ने अपना इस्तीफा ऑफर किया? किसी ने किया? खाली राहुल गांधी ने दिया, और 4 साल राहुल गांधी ने नहीं रोका कांग्रेस को। तो इन सवालों के जवाब कब तलाशेगी कांग्रेस? राहुल गांधी ने फैसला कर लिया। ये सवाल आपके बिल्कुल जायज है। लगे रहेगी नहीं राहुल गांधी आप बनिए, आप बनिए, आप बनिए। विनोद, तो नेताओं की गुलामी प्रवृत्ति थी। नहीं, आपके सवाल बिल्कुल जायज है। इन सवालों के जवाब कोई खोज रहा है कांग्रेस में? उन सवालों के जवाब इन्हीं नेताओं को बैठे खोजने हैं भाई, जो छोड़ के जा रहे हैं। आज परिवार पर अगर पार्टी आश्रित है तो उसके जिम्मेदार भी तो यही नेता हैं। तो पर उसका बड़ा पक्ष ये होता है कि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष भी होता है, विपक्ष भी, और विपक्ष जब तक मजबूत नहीं होगा, एक्सपोज, अपोज और डिपोज नहीं करेगा, तो लोकतंत्र भी क्या मजबूत रहेगा, या सत्ता पक्ष वो और मजबूती लेता हुआ चला जाएगा? और क्या ये एक तस्वीर भी अब उभरती दिख रही है 2024 के लोकसभा चुनाव की? आपकी राय क्या है? हजारों की तादाद में आप साझा कर रहे हैं। तो चर्चा कर रहे हैं कमलनाथ के, कमल के साथ जाने की चर्चा जब हुई तो एनडीए 400 पार और इंडिया लाचार हो रहा है क्या? प्रकाश आसुदानी है, भोपाल वासी हैं, वो कह रहे हैं कांग्रेस अब वो पार्टी बन गई है जो खुद कुल्हाड़ी पर पैर मारती है। और राहुल कामदार हैं, छिंदवाड़ा के रहने वाले हैं, दोनों ही एमपी के हमारे दर्शक हैं, वो कह रहे हैं देश कांग्रेस मुक्त, बीजेपी कांग्रेस युक्त। क्या वर्कर्स स्वीकार करेंगे? पर यही तो राजनीति हो रही है, और ये क्या झलक दे रही है आने वाला वक्त तो खैर गवाही देगा। आज इतना ही, नमस्कार।